नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। 21वीं सदी का भारत पाखंडवाद, रूढ़िवाद, अंधविश्वास में इतनी बुरी तरह से जकड़ा होगा, शायद इस देश के वैज्ञानिकों ने सोचा भी नहीं होगा। जिन लोगों ने चांद पर जाने का रास्ता दिखाया, जिन लोगों ने बड़े बड़े यान बनाए, जिन लोगों ने आज इंटरनेट के माध्यम से हजारों अरबों किलोमीटर की दूरी को कम करके आपको इतने नजदीक ला दिया, शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि भारत देश के लोग आज इतने रूढ़िवाद और पाखंडवाद में जकड़े होंगे, जिससे कि वो अपनी तार्किक शक्ति भी खो चुके हैं। साथियों, आज हम बात करते हैं अपने बच्चों को बड़े से बड़ा और अच्छे से अच्छा डॉक्टर बनाने की। आज बात करते हैं हम अपने बच्चों को साइंटिस्ट बनाने की। आज हम बात करते हैं अपने बच्चों को चांद पर भेजने की। आज हम बात करते हैं अपने बच्चों को मंगल ग्रह पर भेजने की। लेकिन क्या हमारी करनी और कथनी में समानता है? मेरी दृष्टि से तो शायद बिल्कुल भी नहीं। साथियों, बहुत सारे लोगों को मेरी बातें बुरी भी लग सकती हैं, लेकिन ये बातें मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो जागना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं और जो इन रूढ़िवादी परंपराओं और इन पाखंडवाद से बाहर निकलकर अपने साथ साथ अपने समाज का, अपने राष्ट्र का और अपने देश का नाम गौरवान्वित करना चाहते हैं। साथियों, मेरी बातें उन लोगों के लिए है। साथियों, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार 2 दिन से नवरात्रों के व्रत मनाए जा रहे हैं, आखिर ये व्रत क्यों मनाए जाते हैं और 9 दिन ही क्यों? साथियों, बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोगों के अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन साथियों, कहीं ना कहीं आज हम देखते हैं कि इन उपवासों के नाम पर हम बहुत बड़े पाखंडवाद को झेलने का काम कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से आज इस भारत देश के पढ़े लिखे लोग आज अंधविश्वास और पाखंडवाद की तरफ किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। एक सिक्की, एक मुद्रा और एक जगह पर विराजमान होकर 9 दिनों तक पूरे दिन भूखे रहकर यह प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। क्या आपको लगता है कि इनकी मन माफिक मुरादें ऐसे पूर्ण होंगी? तो फिर अंबानी, टाटा, बिरला जैसे लोग 9 दिनों तक पंडाल सजाकर बैठे होते। वैसे इंसान जब कर्म करता है तो खुद को विकसित पाता है। हर व्यक्ति पहले से बेहतर स्थिति में है, आज चाहे वह नास्तिक हो या फिर आस्तिक। उसकी वजह अवसर और समय परिवर्तन है, लेकिन कुछ लोगों को अपनी तरक्की के पीछे किसी शक्ति का हाथ लगता है और फिर वह व्यक्ति उस अदृश्य शक्ति के लिए भागदौड़ शुरू कर देता है। आस्तिक, धार्मिक आदि होना अच्छी बात है, लेकिन पाखंडी होना दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा तो केवल इतना ही स्पष्ट मानना है कि काश किसी हवन, अनुष्ठान, पूजा, आरती या कर्मकांड से तुम्हारी दरिद्रता चली जाती, जाति चली जाती, जातीय पहचान और ये नफरतें चली जाती, या फिर कम से कम साफ ही हो जाती, थोड़ी सी पहले से तो उच्च हो जाती। मगर ये संभव नहीं है, क्योंकि जाति इतनी आसानी से नहीं जाती। लोग इससे लड़ते लड़ते मर जाते हैं, फिर भी जातीय ठप्पा हटाना संभव नहीं हो पाता। और ये जो तुम दिखावटी ध्यान मुद्रा में बैठकर कपीश वंदना से लेकर बाबाओं की आरती झूम झूम गा रहे हो ना, आराधना, उपासना, वंदना में लगे हो, इससे तुम्हारा ये पाप नहीं धुलने वाला कि तुम फला जाति की पैदाइश हो। कितना भी रगड़ो नाक इन मंदिरों की सीढ़ियों पर, लगाओ जयकारे साचे दरबार के, करो सवा मणि कढ़ाई और जागरण, चढ़ाओ अपनी खून पसीने की कमाई इन ऐतिहासिक लूट केंद्रों पर, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। कोई आया हवन में बिठाने, अरे भाई मेरी मान लो, मित्र वो जो मुसीबत में काम आए और भगवान वो जो तुम्हें मुसीबत में डाल जाए। खैर, मुझे तो दर्द होता है तुम्हारी मानसिक गुलामी का। इसी दर्द को निकालने के लिए लिखती हूँ अंट संट। तुम सब अगर मंदिर में घुसना ही चाहते हो, सच्चे भक्त हो, तो अपनी जाति को खत्म करो। और जाति की जड़ है धर्म, यानी तुम्हारे देवता का इशारा। क्या ये समझ जाओ? या फिर तुम्हारा देवता चाहता है कि पड़े रहो इसी जाति में, दूरी बना लो मंदिर और समस्त धार्मिक कर्म कांडों से। इनमें से जो सही बात लगे कम से कम वो मान लो। या तुम्हारी जाति नीच है और जाति का आधार धर्म है। धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक कार्य करके आप जाति को साफ कर सकते हैं क्या? ये तो वही स्थिति हुई कि दर्पण पर पड़ी धूल को साफ करने की बजाय चेहरे पर फेस वॉश रगड़े जा रहे हैं। कैसी मूर्खता है। साथियों, अगर आपको इन बातों को सुनकर भी कुछ समझ में नहीं आया, तो शायद ही फिर कोई व्यक्ति आपका भला कर पाएगा। और मैं तो ये कहूंगी कि किसी भी काम को करने से पहले एक बार अपनी बुद्धि के आधार पर तर्क वितर्क कीजिएगा और सोचिएगा कि जिस काम को आप कर रहे हैं उसका क्या परिणाम है। क्या आपके मात्र भूखा रहने से
आपकी मनोकामनाएं पूरा हो जाएंगी। क्या आपके इस तरह से कर्मकांड, पूजा पाठ करने से या हवन करने से आपके मन को शांति मिल पाएगी? साथियों, क्या इस तरह के उपवास या इस तरह के कर्मकांड या इस तरह की आस्थाओं को बढ़ाने से आपके जीवन में जितनी भी दरिद्रता है, क्या वो समाप्त हो जाएगी? नहीं साथियों, आपको हर कार्य के लिए खुद करना होगा। कि जब हमें भूख लगती है तो उसके लिए हमें निवाला तोड़कर खुद ही खाना पड़ता है, कोई दूसरा हमारे मुंह में डालने नहीं आता। समझदार हो, विज्ञान की तरफ बढ़े, ना कि पाखंडवाद और रूढ़िवाद की तरफ बढ़े। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको और लोगों तक भी पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि मेरी इस बात से 2 लोग भी अगर जागरूक होते हैं तो मेरी बात की सार्थकता सिद्ध होगी। नमस्कार।